नमस्कार सभी दर्शकों को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार विजयादशमी यानी दशहरा इस वक्त पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। पूरे देश में रावण के पुतले जलाए जा रहे हैं। लखनऊ, दिल्ली, जम्मू, पटना, मैसूर समेत कई जगहों पर रावण दहन कर दिया गया है। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा रावण बनाया गया था। दिल्ली के द्वारका में बने 211 फीट के रावण का दहन कर दिया गया। पटना के गांधी मैदान में भी रावण दहन हो चुका है। पटना में रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। हर शहर में रावण का दहन किया जा रहा है। लोग ने जश्न मना रहे हैं। जगह जगह पर मेले लगे हैं। लोग रावण दहन के साथ साथ टिक्की, चाट, बताशे का भी आनंद ले रहे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दशहरा के दहन की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। विजयादशमी का पर्व यहां पर धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और रावण का दहन किया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रावण दहन की ये तस्वीरें। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के हर शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दशानन के दहन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और पटना की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पटना में किस तरीके से रावण का दहन हुआ वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है दशानन के दहन को देखने के लिए और किस तरीके से रावण का दहन वहां पर किया गया वो तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो रावण दहन की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रावण का दहन किया गया वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट में साइबर ठगों के टॉर्चर से परेशान होकर एक कारोबारी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड गांधीगंज की है। किराना कारोबारी राकेश केशरवानी के पास बीते 10 अक्टूबर को साइबर फ्रॉड का एक वीडियो कॉल आया। साइबर ठगों ने कारोबारी का अश्लील वीडियो बनाकर पैसे की डिमांड की आरोपियों ने खुद को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बताया। मामला सेटल करने के नाम पर पैसे की मांग की गई। कारोबारी ने 61,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए। फिर भी आरोपी पैसे की डिमांड करते रहे। आरोपियों ने पुलिस कमिश्नर दिल्ली के नाम से फोन कर सीबीआई टीम भेजने की धमकी दी। डर की वजह से कारोबारी ने पंखे से फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। इतना ही नहीं, साइबर ठग उसके मरने के बाद भी फोन पर पैसे की डिमांड करते रहे। कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की टीम को गठित कर मामले की जांच कराई जा रही है। उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने जब उनका मोबाइल खंगाला है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन हुआ है जो उनके हिसाब से किसी अज्ञात जगह पे है। इस आधार पे उन्होंने शंका व्यक्त की है, या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया रहा हो पहले, लेकिन अभी तक उन लोगों ने नहीं बताया था कि ये लगता है कि किसी साइबर ठगी का शिकार होकर के इन्होंने सुसाइड किया है। उनकी इस सूचना का संज्ञान लेकर के हमारी थाना करवी की टीम और साइबर की टीम प्रयास कर रही है कि इसमें क्या तथ्य है। क्योंकि उन्होंने कोई सुसाइड नोट ऐसा नहीं छोड़ा है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकें, तो एकमात्र सहारा है कि हमारी साइबर टीम उसमें कुछ आगे डेवलप करे।
आगे बढ़ते हैं। हाथरस में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। इस दौरान 4 लोग घायल हो गए। मामला जंक्शन कोतवाली क्षेत्र का है। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष ने धारदार हथियारों से भी हमला किया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। खबर मैनपुरी से है। 2 लड़कों को चोरी के आरोप में तालिबानी सजा दी गई है। पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से पीटा गया है। पीटने के बाद हाथ पैर बांधकर प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाल दिया गया। दोनों लड़के जमीन पर पड़े तड़पते रहे। उसके बाद भी सभी आरोपी उन्हें पीटते रहे। पीड़ित परिवारों ने 8 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना किशनी थाना इलाके की है। तो इसमें से 2 लोग हैं जो गांव के ही रहने वाले हैं। उनको गांव के ही कुछ लोगों ने बकरा चोरी का आरोप लगा करके उनके हाथ पैर बांध करके उनसे पिटाई की थी, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें से जो आरोपी हैं उनमें से 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। और जिनको पीड़ित हैं, जिन्हें मारा पीटा गया है, उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में लापता हुई 14 साल की नाबालिग का शव तालाब में तैरता हुआ मिला है। लड़की कल नहाने के लिए नल पर गई थी, लेकिन रास्ते से ही लापता हो गई। लड़की के शरीर पर गहरे नाखून के निशान मिले हैं। परिजनों ने लड़की को अगवा कर हत्या का आरोप लगाया है। घटना रामगांव थाना इलाके के बड़ैया मगुरिया गांव की है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पानी में सब उतराता मिला तो वहाँ रात माँ के पास गई, माता जी के वहाँ दर्शन करने जहाँ जाती थी वहाँ पता लगाया, वहाँ नहीं था रही। फिर बगल में बाग है उसमें ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिली। गांव के लोग भी ढूंढे, पड़ोस के भी लोग ढूंढे, कहीं नहीं मिली। 2:30-3 बजे तक ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिली। तालाब में भी ढूंढा जाके, कहीं नहीं। जब सुबह शौच के लिए लोग जाने लगे तो वहाँ पे देखा कि लाश पड़ी हुई है पानी में। लखनऊ में लापता नाबालिग लड़के का शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी फाजिल और आफाक को गिरफ्तार किया है। घटना जानकीपुरम थाना इलाके की है। फाजिल की मंगेतर से आफ्ताब के अवैध संबंध थे, इसलिए फाजिल ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर आफ्ताब की हत्या कर दी। फाजिल ने अपने घर पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। शव को कार में रखकर गैलापुल से गोमती नदी में फेंक दिया था। 8 अक्टूबर को से लापता आफ्ताब का शव 11 अक्टूबर को बरामद हुआ था। तहरीर पंजीकरण के बाद इस पर आवश्यक जो विधिक कार्यवाही प्रचलित रखी गई। विवेचना क्रम में दोनों जो नामजद हैं इनको ले आया गया। हिरासत पुलिस में रखते हुए इनकी पूछताछ की गई। पूछताछ में इनके द्वारा घटना कारित किए जाने का स्वीकार किया गया। इनके द्वारा बताया गया कि इनको सर पे चोट पहुंचाकर इनकी हत्या कर दी गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए, उसको छुपाने के लिए ले जाकर के अपने मित्र के साथ वैगनार गाड़ी से ढेला नदी पुल के नीचे फेंक दिया गया। शामली पुलिस ने 7 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध संबंधों की वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी अदनान की पत्नी के अमन से अवैध संबंध थे। कई समझाने के बावजूद न मानने पर अदनान ने अमन की गोली मारकर हत्या की और शव को बलवा गेट गांव के पास फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपियों से अवैध तमंचा भी बरामद कर लिया है। और एक लड़का है दिलसाद सनाप मांगा, किशनपुर, जलालपुर, भगवानपुर, थाना भगवानपुर का है, हरिद्वार का रहने वाला है। ये 3 लड़कों ने, जिसमें जो अदनान है उसने इसको मेला देखने के बहाने यहाँ ले आया था कोतवाली में, और जहाँ उन्होंने बलवा तिराहे के आसपास गोली मार दी थी, जिसमें 2 व्यक्ति अदनान और आसिफ गिरफ्तार किए गए हैं। और दिलसाद जो भगवानपुर हरिद्वार का रहने वाला है, इसका नाम प्रकाश में आया है, इसका पता भी प्रकाश में पुलिस द्वारा कराया गया है। चित्रकूट पुलिस ने 3 अक्टूबर को बाइक सवार से हुई लूट की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 3 मोबाइल, मंगलसूत्र, 3 अवैध तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं।
मामला भरतकूप थाना क्षेत्र के चित्राहन मोड़ के पास का है। नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार से लूटपाट की थी। उनकी तहरीर पर थाना भरतकूप में मुकदमा लिखा गया। चूंकि 3 मोबाइल ये ले गए थे, जिसके आधार पे हम लगातार प्रयास कर रहे थे। एक व्यक्ति उसमें से संदिग्ध आया, उसकी तलाश में पुलिस थी। जब उसे पकड़ लिया गया तो पता चला कि यह लोग जो ज्वेलरी थी वो बेचने के लिए इनके और साथी इकट्ठा हुए थे। और यह भी पता चला कि इस घटना में 4 नहीं 5 लोग थे। एक व्यक्ति जहां ये मोटरसाइकिलें अपनी दोनों छिपा के आए थे वहां खड़ा था। 4 लोग ऑपरेशन में लगे हुए थे। फिरोजाबाद में पूर्व सीएमओ के साथ ठगी करने वाले साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से ठगे गए 3,40,000 रुपए बरामद हुए हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी वापस कराने के नाम पर आरोपी ठगी करता था। खुद को बैंक का सीनियर ऑफिसर बताकर लोगों को झांसे में लेता था। पूर्व सीएमओ की पॉलिसी की ग्रेच्युटी कम मिलने का झांसा देकर ठगी की गई थी। उनके 4 बैंक खातों से 3,65,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी। मैनपुरी में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 साइकिल सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। दिल्ली कानपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तीनों अपनी साइकिल से राशन की दुकान से राशन लेने जा रहे थे। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने 1 घंटे तक जीटी रोड जाम रखा। ट्रक की तेज रफ्तार और ड्राइवर के शराब के नशे में होना हादसे की वजह बताया जा रहा है। बेवड़ थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नगला केंद्री जा रहे थे राशन लेने के लिए, तो पीछे से एक ट्रक ने इनको टक्कर मार दी, जिसमें से 2 लोग विनोद शाह और खेमकरण, ये इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और सिंहलाल घायल हो गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है। तीनों बॉडीज़ का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। ट्रक के बारे में पूरी जानकारी कर ली गई है। इसको शीघ्र ही कब्जे पुलिस में लिया जाएगा और जो ये घटना किया है ड्राइवर, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100वें साल में प्रवेश पर पीएम नरेंद्र मोदी ने खास संदेश जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मां भारती के लिए यह संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में भी नई ऊर्जा भरने वाला है। आज विजयादशमी के इस शुभ अवसर पर माननीय सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। विजयादशमी के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस ने विशेष शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। शस्त्र पूजन के बाद मोहन भागवत ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। बांग्लादेश में हुई आरएसएस प्रमुख ने घटना को लेकर कहा कि उस घटना के बाद हिंदू एक हुआ तो बचाव हो पाया। उन्होंने माना कि बांग्लादेश के हिंदुओं को मदद की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कमजोर और संगठित रहना अपराध है। असंगठित हुए तो अत्याचार बढ़ेगा। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी।
हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर पटाखा व्यापारी के घर विस्फोट मामले में एक्शन हुआ है। जेल चौकी प्रभारी समेत 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। नगर कोतवाल के खिलाफ जांच के आदेश जारी हुए हैं। पुलिसकर्मियों पर एसपी ने कार्रवाई की है। बता दें कि 2 दिन पहले पटाखा व्यापारी मुख्तार के घर पर तेज धमाका हुआ था। इस हादसे में व्यापारी की जान चली गई थी, जबकि बेटी और बहू हादसे में घायल हुए। नगर कोतवाली के जिरिया मऊ इलाके की घटना है। लापरवाही और शिथिलता सामने आई। इन्होंने ठीक से सत्यापन नहीं कराया था, कार्य में लापरवाही बरती थी। इस पे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चौकी इंचार्ज जेल और बीट कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, चौकी इंचार्ज और बीट कांस्टेबल के विरुद्ध प्रारंभिक जांच हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही यह भी सभी को निर्देशित किया गया है, समस्त पुलिसकर्मियों को, कि इस तरह की घटनाओं को रोकथाम हेतु निरंतर गंभीरता से प्रयास करें। प्रतापगढ़ में हाईटेंशन तार की चपेट में मूर्ति आने से 6 लोग झुलस गए। ट्रैक्टर ट्रॉली पर मूर्ति विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसा महेशगंज थाना इलाके के हरदोई पट्टी गांव का है। आगे बढ़ते हैं, कौशाम्बी से खबर। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हुआ है। इमाम चौक पर गुलाल पड़ने से नाराज समुदाय विशेष के लोगों ने पत्थरबाजी करते हुए हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। नाराज ग्रामीणों को समझा बुझाकर मूर्ति का विसर्जन कराया गया। घटना मंजनपुर थाना क्षेत्र के बलीपुर नारा गांव की है। तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं। समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। देखिए, ये मंझनपुर थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव की घटना है। आज अभी मूर्ति विसर्जन के दौरान एक इमाम चौक पे हल्का सा गुलाल पड़ गया था, जिसको लेकर के दूसरे समुदाय के लोगों ने ऐतराज़ किया था। उस पर आपस में इन लोगों में कहासुनी हुई और थोड़ा बहुत मारपीट भी हुई है। हम लोग तत्काल यहाँ आसपास ही थे। मैं और जिलाधिकारी तत्काल मौके पे आ गए थे, अन्य अधिकारी भी मौके पे आ गए थे। वर्तमान में स्थिति पूरी तरीके से शांति है। आगे बढ़ते हैं, खबर रामपुर से। 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। ग्राम समाज की जमीन को लेकर पथराव हुआ है। पथराव करने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। पथराव का वीडियो सामने आया है। थाना भोट के धनपुरा की यह घटना है। तो ग्राम समाज की जमीन को लेकर के पूरा विवाद हुआ है। खबर कानपुर से। एक शख्स ने 4 मंजिला मकान की छत पर चढ़कर ईंट पत्थर चलाए। थाना ग्वालटोली क्षेत्र के चूड़ी वाली गली की यह घटना है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची थाना ग्वालटोली पुलिस पर भी उसने पथराव किया। इस पथराव में एक दरोगा और एक सिपाही भी बुरी तरह जख्मी हो गए। दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोगों का कहना है कि वो आए दिन लोगों से मारपीट और गाली गलौज करता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नोएडा पुलिस की साइबर सेल ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रिटायर्ड कर्नल से 2 करोड़ रुपए की ठगी की थी। आरोपियों ने रिटायर्ड कर्नल को पूछताछ के नाम पर कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा था। सेक्टर 36 के साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इस गैंग का खुलासा किया है।
ये गैंग सीनियर सिटीजन और रिटायर्ड अधिकारियों को ठगी का शिकार बनाते थे। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नोएडा की टीम द्वारा डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 3 अभियुक्तों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया है। कुछ समय पूर्व एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना कारित करते हुए 2 करोड़ रुपए की साइबर धोखाधड़ी हुई थी। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही एफआईआर पंजीकृत की गई तथा इस्तेमाल हुए अकाउंट्स को फ्रीज करवाया गया। इस गैंग के मुख्य सदस्य को मुंबई पुलिस द्वारा 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।